बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण, पाठ 17 तेजल अहमदाबाद में। अब तेजल एक लड़की है बेटा, वो अहमदाबाद में आती है। तो यहाँ आकर वो क्या क्या देखती है हम देखेंगे। वो गांव की लड़की थी बेटा। तो देखो, मैं 1 महीने पहले अपने माँ के लिए के इलाज के लिए अहमदाबाद आई थी। अब कौन बोल रहा है बेटा? तेजल यहाँ पर क्या बोल रही है कि मैं अपने माँ के इलाज के लिए, किसके माँ के इलाज के लिए कहाँ आई थी? अहमदाबाद आई थी। मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब उसकी माँ है ना बेटा, देखो बहुत बीमार होती है। आपने देखा है ना कि गाँव में जो अस्पताल होते हैं ना, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर उतनी सुविधा नहीं होती। तो लोग क्या करते बेटा, शहरों में आते। तो यहाँ पर तेजल नाम की लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए कहाँ आई थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद एक बड़ा शहर है। अब अहमदाबाद क्या है बेटा? एक बड़ा शहर है जहाँ हम सब रहते हैं। मुझे धीरे धीरे शहरी जीवन की आदत पड़ती जा रही है। अब वो क्या बोल रही है कि बेटा वो गांव से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या हो रहा है बेटा? शहरी जीवन की आदत पड़ती जा रही है। पर आज भी वह दिन याद है। अब वो क्या बोल रहा है? पर मुझे आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। वो बोल रहे हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मेरी मम्मी कहाँ? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। देखो ये तेजल है, ये उसकी मम्मी, और ये रेलवे स्टेशन है। कितनी भीड़ थी। तो देखा बेटा आपने, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी भीड़ होती है। मैं जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया और मैंने क्या किया, जल्दी से, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, उसने उसके माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा जी हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। वो बोल रहे कि मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी इतनी भीड़ में मेरे मामा जी, ये कौन थे? उसके तेजल के मामा जी। जैसे आपके मामा जी कहीं रहते, आप जाते हो तो आपको लेने आते, उसी तरह। तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई, तेजल तेजल। मुड़कर देखा तो मामा जी ही थे। फिर है ना, ये इसके मामा जी ने इसको आवाज़ लगाई, तेजल तेजल। तो जैसे ही तेजल ने मुड़कर देखा तो वहाँ कौन था? उसके मामा जी। जैसे ही हमने स्टेशन छोड़ा, स्टेशन छोड़ने का मतलब जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आए, हम मामा जी के घर की ओर जाने वाली, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मामा जी के घर की तरफ जाने वाली। अब अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है बेटा, तो जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। अब देखो बेटा, ये उनका घर, परंतु सब जगह भीड़ ही भीड़ थी। क्या थी? सब जगह बहुत भीड़ थी। एक सकरी गली में दोनों तरफ एक कतार में एक दूसरे से सटी हुई झोपड़ियाँ बनी हुई थी। देखो बेटा, ये गली है, आपने देखा है ना, गली में दोनों तरफ क्या होते हैं? घर होते हैं। हम मामा जी के घर पहुंचने के लिए उसी गली से होकर निकले, और हम इसी गली से होकर निकले। मामा मामी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, वो क्या बोल रहे हैं? मामा मामी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, सभी एक कमरे में रहते। देखो ये रहा, मामा मामी थे, ठीक है, उनका एक बेटा था, 2 बेटियां थी, सब एक ही कमरे में रहते थे, मतलब एक ही रूम था। मैं भी उनके साथ यहीं रहती और वो भी उनके साथ वहीं रहते। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना बनाना, खाना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सभी काम एक ही कमरे में होता था। देखो बेटा, नहाना, खाना बनाना, काम करना, तो देखो बेटा एक कमरा हो तो सारा काम उनको एक कमरे में ही करना पड़ता था। हमारे गांव के घर में एक ही कमरा है। हमारे पास रसोईघर और नहाने का बाथरूम अलग है। बाहर आंगन भी है। गांव के अंदर था, लेकिन शहर में देखो बेटा एक ही कमरे में खाना भी बनाना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं नहाना और वहीं रहना। पानी की किल्लत। पानी की किल्लत का मतलब होता है बेटा कमी। किल्लत का मतलब क्या होता है? कमी। मैं, रितवा और मामी सुबह 4 बजे उठकर सामूहिक नल पर पानी भरने जाते। बेटा आपने अभी भी देखा होगा बहुत सी जगह सामूहिक मतलब सभी के लिए जो नल होते हैं उससे लोग पानी भरने जाते हैं। वो बोल रही है रितवा, मतलब मेरी मामी की लड़की, मैं और मेरी मामी सुबह पानी कितने बजे भरने जाते हैं? 4 बजे। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। और यहाँ पर कहाँ? अहमदाबाद में पानी के लिए बहुत झगड़े होते हैं। अगर हमें पहुँचने में ज़रा भी देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी नहीं भर पाएंगे। अब वो क्या बोल रहे, देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, पानी के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही है। तो रितवा और ये तेजल बोल रही है कि यदि हम थोड़ा भी लेट हो जाते तो समझो उस दिन पानी नहीं मिलेगा। हमारे गांव वाले घर में भी नल नहीं है। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव के तालाब में पानी होता है, वहां पहुंचने में 20 मिनट लगता है। अभी क्या बोल रहे, गांव के अंदर है ना, नल नहीं है घरों में, लेकिन वहां क्या है बेटा? एक तालाब है, और तालाब में पहुंचने में कितना समय लगता है बेटा? 20 मिनट का।
गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, लेकिन गर्मियों में वो तालाब क्या होता है बेटा, सूख जाता है। आपने देखा है, तब घंटा भर चल कर नदी से पानी लाना पड़ता है। तब हम घंटों घंटों चल के नदी से क्या लाते हैं, पानी। परंतु गांव में पानी के लिए इतने झगड़े नहीं होते, जितने शहर में झगड़े होते उतने पानी के लिए गांव में झगड़े नहीं होते। मामा जी की गली के एक कोने पर शौचालय बना है। अब मामा जी की जो गली थी वहाँ एक सामूहिक शौचालय है। गली के सभी लोग वहीं जाते थे, मतलब सभी के लिए। वह हमेशा बहुत गंदा रहता था और बदबू भी आती थी। क्यों बेटा, सब चाहते थे तो साफ कौन करेगा उसको, इससे उसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी। वहाँ मुझे पहले तो बहुत मितली आती थी। मितली मतलब उल्टी जैसा होता था। वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ में ले जाना पड़ता था। देखो बेटा, सामूहिक जो शौचालय होते हैं उसमें पानी ले जाना पड़ता था। पहले था बेटा, अभी तो घरों घरों में शौचालय हो गए, पर पहले सामूहिक था। अब तो इन सब की आदत पड़ गई। अब मुझे क्या हो गया, इसकी आदत हो गई। मेरे गांव में कुछ लोग खुली जगह में या खेतों में शौच किया करते थे। गांव में तो देखा ना बेटा, खुली जगह पर करते हैं। वहाँ पुरुष और स्त्रियाँ अलग अलग जगहों पर जाते ही, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाते थे। कौन बोल रहा था, तेजल। फिर देखिए, सीख ही लिया। अब तेजल बोल रही है मैंने सब कुछ सीख लिया। देखो ये क्या कर रहे हैं, उसकी मामी झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे रोज़ माँ से मिलने अस्पताल बस में जाना पड़ता था। अब उसकी माँ से मिलने उसको कहाँ जाना पड़ता था बेटा, हॉस्पिटल। किससे जाती थी वो, बस से। गांव में तो नहीं थी। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर बहुत डर लगता था। जब शुरू में, क्यों, क्योंकि वो गांव से आई थी। तो शुरू में जब मैं बस में बैठती थी तो भीड़ को देखकर मुझे बहुत डर लगता था। मुझे आदत जो नहीं थी, पर अब ठीक है। बोले मुझे आदत नहीं थी लेकिन अब ठीक है। अब देखो बेटा, आपको भी कहीं आपके जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए तो आपको भी वहाँ थोड़ी तकलीफ तो होगी। उसी तरह मुझे समझ आ गया कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना। अब मुझे समझ में आ गया कि लाइन के अंदर कैसे खड़े रहना है बस में, कब टिकट लेना है और कहाँ तक लेना है, कहाँ उतरना है, वो मुझे अब समझ में आया। हमारी बस्ती से कुछ दूर पर ऊंची ऊंची इमारतें, वो कहाँ रहती थी बेटा, बस्ती से कुछ दूरी पर क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी। वहीं 7 घरों में मामा जी सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। अब उनकी ना मामी जी थी, वो क्या करती थी, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वहाँ पर देखो बेटा सफाई करने का और बर्तन करने का काम करते थे। एक दिन उनके साथ मैं भी वहाँ गई। एक दिन क्या किया, तेजल बोलती है मुझे भी आना है आपके साथ। जब पहली बार मकान देखा मुझे लगा कि कितना बड़ा मकान है। जब उसने उस बड़ी इमारतों में से एक मकान को देखा तो उसको लगा कि हो ये तो इतना बड़ा मकान है। पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हुए थे। लेकिन वो एक के ऊपर एक थे बेटा। आपने फ्लैट देख रखे ना, एक के ऊपर एक होती है मंजिल। मुझे आश्चर्य हुआ मैं इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी। अब उसने सोचा कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चलूँगी। अब उसको तो पता नहीं था ना कि वहाँ लिफ्ट भी होती है। परंतु वहाँ लिफ्ट थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। आपने लिफ्ट देखी ना बेटा, लोहे का पिंजरा होता है वैसी। उसमें पंखा, बल्ब और घंटी लगे थे। क्या क्या था बेटा, एक घंटी थी, पंखा था और बल्ब था। आपने भी लिफ्ट देखी होगी। हम सभी लोग उसमें घुस गए, सब चले गए, बटन दबाया और झट से ऊपर पहुंच गए। सचमुच मुझे बहुत डर लगा था, पहली बार थी। अब देखो बेटा, ये आपको करना है कि भाई आपका कोई संबंधी अस्पताल में भर्ती हुआ है तो कितने दिनों के लिए मिलने के लिए कैसे जाते थे वो। फिर है दूसरा घर। मामा जी सबसे पहले मुझे हर्ष के घर ले गई। अब मामी है, सॉरी यहाँ पर मामी है। मामी सबसे पहले उनको कहाँ ले गई, हर्ष के घर। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कौन सी मंजिल पर था बेटा, 12वीं। 12 नंबर जो था बेटा, 12 नंबर का जो मंजिल, उस पर। कितना बड़ा घर था, कितने कमरे, देखो बेटा कितना बड़ा घर है। उधर अलग अलग कमरे थे। एक बैठक का कमरा, एक बैठक मतलब हॉल था, एक रसोई थी, एक शयन कक्ष मतलब सोने का कमरा। उनका शौचालय भी घर में ही था और जो टॉयलेट था वो भी कहाँ था बेटा, घर में। मामी को हर्ष का घर साफ करने में बहुत समय लगा। क्या बोल रहे हैं कि मामी जी को हर्ष का घर जो है वो साफ करने में बहुत समय लगा, परंतु वे सरलता से काम कर सकती थी। क्या बोल रहे हैं, परंतु वो सरलता से क्या कर सकती थी बेटा, काम कर सकती थी।
रसोई में ही नल है। ठीक है, अब क्या बोल रहे बेटा, रसोई में आपने देखा है ना, शहरों में रसोई के अंदर नल होते हैं, उसमें पानी भी आता है। हर्ष ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। वो क्या बोल रहा, हर्ष ने पानी की बाल्टी लगाकर टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह रहा है, वो रसोई में जाकर देख रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तुरंत नल बंद कर दिया। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा और हर्ष इतना पानी वेस्ट कर रहा है। हर्ष के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। अब क्या थी बेटा, खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की के नीचे झांकने को कहा। उन्होंने कहा कि देख तेजल, खिड़की के नीचे झांक। मैं वहां से मामी जी की बस्ती और घर देख पा रही थी। देखो बेटा, यहाँ मंजिल है, इस खिड़की पे से देखा तो यहाँ की बस्ती उसको साफ दिखाई दे रही थी, परंतु मामी का घर कौन सा है यह नहीं बता सकती थी, क्योंकि बस्ती में सारे घर एक जैसे होते थे। वहाँ ऊपर से सभी चीज़ें छोटे छोटे खिलौने जैसे लग रही थी। मुझे ऊंचाई से देखने में डर लग रहा था। वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ऊंचाई पे देखने पे क्या लग रहा था बेटा, डर लग रहा था। अब अपने बारे में बताइए। देखो, इनमें से आपका घर कैसा है, उस पर गोला कीजिए। तेजल जैसा है, मामा जी जैसा, हर्ष या किसी और तरह का। आपको वो करना है, आपको खुद को अभ्यास करना है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है आपको लिखना है। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपके घर के पास कौन सा हॉस्पिटल है। नीचे दी गई जगहों में घर कितनी दूर है, तो आपको लिखना है बस अड्डा, स्कूल, बाजार, डाकघर, अस्पताल। ये कितनी दूर है आपके घर से, कितने किलोमीटर और कितना समय लगता है, वो आपको भरना है। एक नई चिंता। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक और नई चिंता है। देखो ये क्या है, बहुत सारा पानी। मामा जी ने कहा था कि वे मुझे अहमदाबाद घुमाने ले जाएंगे। मामा जी ने क्या कहा था, मैं तुझे अहमदाबाद घुमाऊंगा। यहाँ आसपास के बच्चे रिवर फ्रंट के बारे में बहुत बात कर रहे थे। बेटा, अहमदाबाद में आप सभी ने देखा है ना, रिवर फ्रंट है। तो ये भी बोल रही थी कि रिवर फ्रंट है क्या। वे बताते ही कि वहाँ बड़े बड़े कलाकार, नेता और खिलाड़ी भी आते हैं। रिवर फ्रंट में आपने देखा है ना, तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ यदि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे भी कोई दिख जाए तो। बोले मेरे को भी अब रिवर फ्रंट जाना है, क्या पता मुझे भी वहाँ कोई दिख जाए तो। आजकल मामा जी बहुत चिंतित थे। आजकल मामा को क्या हो रहा था बेटा, बहुत चिंता। ऐसे में मैं उन्हें रिवर फ्रंट घुमाने ले जाने के लिए नहीं कह सकती थी। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करवाने का नोटिस देने आए थे। अब देखो बेटा, उनको बस्ती खाली करने का नोटिस देने आए थे, इसलिए मामा जी को बहुत चिंता थी। यह जगह सरकारी होने से खाली करना पड़ेगा। जो जहाँ वो उनकी बस्ती थी वो कैसी थी बेटा, सरकारी ज़मीन थी। मामा जी ने बताया कि पिछले 10 सालों में यह तीसरी बार नोटिस आई है। 10 सालों में कितनी बार आई है बेटा, तीसरी बार। जो लोग वहाँ रह रहे थे उन्हें घर बनाने के लिए दूसरी जगह किसी इलाके में दी जाएगी। सरकार क्या कह रही थी कि आप रह रहे हो, ये बस्ती खाली करो, सरकारी ज़मीन है, इसके बदले हम तुमको कहीं और क्या देंगे बेटा, जगह देंगे। परंतु वह दूर थी। क्या थी बेटा, दूर। मामा जी को वहाँ से काम पर जाने के लिए ज़्यादा समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। क्या बोला कि मामा जी को वहाँ जाने में काफ़ी समय लगता और पैसा खर्च करना पड़ता। मामा जी को दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। मामा जी को क्या करना पड़ेगा बेटा, दूसरा काम, क्योंकि वो बहुत दूर था। मैं भी माँ से मिलने कैसे जाऊँगी, मेरी माँ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। वो बोले मैं भी मेरी माँ से कैसे मिलने जाऊँगी, मेरी माँ भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। अगर बस्ती खाली हुई तो हम सब कहाँ जाएंगे। तो देखा बेटा, उस नोटिस के कारण क्या थे, उसके मामा जी बहुत चिंतित थे। उनको नई नौकरी ढूंढनी पड़ती, अगर वो वहाँ से जाते, वो अपने मामा मम्मी से कैसे मिलती। तो ये सारी चिंता होने के कारण उसने अपने मामा जी को रिवर फ्रंट घूमने के लिए कहा नहीं। तो आपको समझ में आया बेटा। अब इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं आपको अपने नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।